Hello dear students, today we'll start with the next topic, that is urea cycle, and this topic is common to microbiology also, and it is important from the exam point of view. Okay, so what is urea cycle? It is nothing but a mechanism that is used to convert ammonia. इसमें क्या होता है, ये mechanism में जो ammonia होता है that is converted into urea. Why ammonia is converted? Because ammonia, it is highly toxic, and therefore it is a type of mechanism that is used to convert the toxic ammonia that is generated during amino acid catabolism so that it is converted into non toxic form. तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, अमोनिया का कन्वर्शन यूरिया में हो रहा है. क्यों? बिकॉज दिस अमोनिया, इट इज़ हाईली टॉक्सिक, it is highly soluble in water and therefore it requires a large amount of water for excretion. इसलिए क्या होता है, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ओनली दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अमोनिया, दैट इज दे एक्सक्रीट अमोनिया इन देयर मेटाबॉलिज्म. और जो बाकी के जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कन्वर्ट आइदर इनटू यूरिया और इनटू यूरिक एसिड. सो इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट वी कैन से. बट क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है, हाईली सोल्यूबल है वाटर में, इसलिए सिर्फ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया. और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कन्वर्ट दिस अमोनिया आइदर इनटू यूरिया और यूरिक एसिड. ठीक है. नाउ अब ये अमोनिया जनरेट कैसे होता है? यूजुअली क्या होता है, इन टिश्यूज, इन वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू, जब अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन होता है ड्यूरिंग द कैटाबॉलिज्म ऑफ अमोनिया, sorry, amino acids, it results in the production of keto acid and that ammonia is liberated. ठीक है. जब अमीनो एसिड का कैटाबॉलिज्म इज नथिंग बट ब्रेक डाउन. जब अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन होगा तो उसके वजह से अल्फा कीटो एसिड्स फॉर्म होते हैं. हम लोगों ने ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन में देखा है, वाटर अमीनो एसिड्स, और उनका जब ट्रांसअमीनेशन होता है उनके करस्पॉन्डिंग कीटो एसिड्स फॉर्म होते हैं. ठीक है. अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है, दिस अमोनिया इज रिलीज्ड इन द टिश्यूज. ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है? इन द टिश्यूज. तो अब ये जो अमोनिया रिलीज होता है, क्योंकि ये टॉक्सिक है, सम और दी अदर इट शुड बी एक्सक्रीटेड. सो हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, इट इज़ सो डिज़ाइंड सो दैट ये जो अमोनिया रिलीज होता है इट इज़ incorporated into the amide group of glutamate that results in the conversion of amino acid glutamate into the amino acid glutamine. तो ये ग्लूटामेट का कन्वर्शन ग्लूटामेट में कैसे हुआ है? ये जो अमोनिया रिलीज होता है अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में, ब्रेक डाउन में, ये ग्लूटामेट में एडिशन होता है या फिर इनकॉर्पोरेट होता है, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामिन, एंड दिस इज हाई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस. इट मीन्स इट रिक्वायर्स ATP, एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड या कैटेगराइज्ड बाय एंजाइम ग्लूटामेट सिंथेटेज. ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है? इन द टिश्यूज. नाउ ये जो ग्लूटामिन अब टिश्यूज में फॉर्म हो गया, ये ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द लीवर. ठीक है. अब ये लीवर में क्या होता है, ये जो ग्लूटामिन है इट इज एक्टेड अपॉन बाय अनदर एंजाइम कॉल्ड एज ग्लूटामिनेज. ये ग्लूटामिनेज क्या करेगा, इट विल हाइड्रोलाइज या इट विल ब्रेक डाउन द ग्लूटामिन, रिलीज द अमोनिया. अमोनिया एक बार ग्लूटामिन से रिलीज हो गया तो ग्लूटामिन का कन्वर्शन हो जाएगा ग्लूटामेट, दैट इज वन अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर अमीनो एसिड. लेकिन क्योंकि यहाँ पे अमीनो ग्रुप रिलीज हो रहा है, नाउ दिस ammonia that is released when during the conversion of glutamine into glutamate, this ammonia is used for urea synthesis, and this reaction, that is urea cycle, is taking place in the liver. ठीक है. सो कैसे होता है, अभी हमको देखना है यूरिया साइकिल इज नथिंग बट कन्वर्शन ऑफ अमोनिया टू यूरिया. मतलब हमको ये देखना है अमोनिया का कन्वर्शन यूरिया में कैसे होता है, दैट इज नथिंग बट द यूरिया साइकिल. बट ये अमोनिया कहाँ से आता है? So in the tissues during the amino acid breakdown, ammonia is released. That ammonia is incorporated into the glutamate, which is amino acid. That results in the conversion of glutamate into glutamine. That is catalyzed by the enzyme glutamine synthetase, which requires ATP. अब ये जो ग्लूटामिन फॉर्म हुआ ये ट्रांसपोर्ट होगा लीवर में, जहाँ पे ग्लूटामिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय अनदर एंजाइम कॉल्ड एज ग्लूटामिनेज. अब ये अमोनिया रिलीज हो जाएगा, ग्लूटामिन का कन्वर्शन ग्लूटामेट में हो जाएगा. Now these ammonia will be converted into urea, जो हमको देखना है. That is nothing but urea cycle. Now this cycle was first of all developed, यह pathway was discovered in 1932 by Hans Krebs and Kurt Henslett. Therefore it is also known as Krebs-Henslett cycle. ठीक है. By the name of two scientists, that is Hans Krebs and Kurt Henslett. Therefore it is also known as Krebs-Henslett cycle.
Urea cycle is also known as Krebs-Henselt cycle due to the discovery by these two scientists, and it was discovered in 1932. ठीक है. Now ये हो गया, हमको ये पता चला है कि मतलब अमोनिया कहाँ से आता है. अब हमको क्या देखना है एक्चुअली, दिस अमोनिया हाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया विच इज़ नथिंग बट द यूरिया साइकिल. अब हमको उसके लिए पता होना चाहिए यूरिया साइकिल कहाँ होता है. नाउ दीज साइकिल इट इज़ टेकिंग प्लेस इन द लीवर. ठीक है. सो कौन से टिश्यू में होता है, लीवर में. नाउ लीवर में ही क्यों होता है, एक्चुअली इसके जो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन है वो सभी टिश्यूज़ में होते हैं, नो डाउट, यूरिया साइकिल के. बट यूरिया साइकिल इज टेकिंग प्लेस ओनली इन द लीवर बिकॉज लीवर इज द ओनली टिश्यू जहाँ पे होता है एंजाइम आर्जिनेज. नाउ दीज एंजाइम आर्जिनेज इट इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग द आर्जिनिन so that urea it is released. ठीक है. And due to the presence of the enzyme arginase only in the liver, urea cycle takes place only in the liver. Now majority of tissues में सभी reactions होते हैं यूरिया साइकिल के, लेकिन जो लास्ट रिएक्शन है जहाँ पे आर्जिनिन का ब्रेक डाउन होता है बाय द एंजाइम आर्जिनेज, दैट आर्जिनिन इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया and that enzyme that is responsible for the reaction because it is present only in the liver, therefore यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस ओनली इन द लीवर. ठीक है. नाउ लीवर के कौन से कंपार्टमेंट में होता है, यूजुअली लीवर के दो कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं यूरिया साइकिल, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड साइटोसोल. जो इनिशियल रिएक्शंस होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं एंड द लेटर रिएक्शंस दैट टेकिंग प्लेस इन द साइटोसोल. तो बेसिकली हमको देखना है ये यूरिया साइकिल होता है लीवर में. लीवर के दो कंपार्टमेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड साइटोसोल. तो जो इनिशियल रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होंगे, बाकी के रिएक्शन साइटोसोल में होंगे. ठीक है. तो हम देखेंगे वन बाय वन, बट यू शुड नो द उसका फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का. इट इज़ NH2CONH2. तो इसमें दो अमीनो ग्रुप है और एक कार्बोनिल ग्रुप है. तो इसके डोनर या सोर्स क्या होते हैं, एक अमीनो ग्रुप का सोर्स होता है अमोनिया, मतलब एक अमीनो ग्रुप कहाँ से आता है, अमोनिया. दूसरा अमीनो ग्रुप आता है एस्पार्टेट से, और जो कार्बोनिल ग्रुप है इट कम्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगर हम देखेंगे इनपुट्स यूरिया साइकिल में, तो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है. एक दो अमीनो ग्रुप है तो एक अमीनो ग्रुप एस्पार्टेट से आता है और दूसरा अमीनो ग्रुप कम्स फ्रॉम दी अमोनिया. सो अमोनिया, एस्पार्टेट एंड दी कार्बन डाइऑक्साइड दे आर दी इनपुट्स इनटू दी यूरिया साइकिल. ठीक है. ना अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली यूरिया साइकिल होता कैसे है. ठीक है. सो द साइकिल इट स्टार्ट्स विथ द सबस्ट्रेट फॉर द यूरिया साइकिल इज अमोनिया. तो ये अमोनिया से स्टार्ट होगा. ठीक है. मतलब अमोनिया कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम दी अमीनो एसिड कैटाबोलिज्म. अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन की वजह से अमोनिया रिलीज होता है. ये ट्रांसपोर्ट होता है इनटू दी लीवर इन द फॉर्म ऑफ अमाइड ग्रुप ऑफ ग्लूटामिन. नाउ दिस इन द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ यूरिया साइकिल अमोनिया कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, इट कम्स फ्रॉम बाइकार्बोनेट. माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन में जो बाइकार्बोनेट होता है या बाइकार्बोनेट रिलीज होता है, that is responsible for the source of carbon dioxide is nothing but bicarbonate that is formed during the mitochondrial respiration. So first reaction is ammonia combines with this carbon dioxide in the presence of enzyme carbamyl phosphate synthetase 1, CPS1 इसका short form है. ठीक है. that results in the formation of carbamyl phosphate. तो first reaction में क्या हो रहा है, अमोनिया कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एंड दिस इज हाई एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस. इट मीन्स इट रिक्वायर्स two inputs या two molecules of ATP, and it takes place in the presence of enzyme carbamoyl phosphate synthetase 1, CPS1. ठीक है. that results in the formation of carbamoyl phosphate. ठीक है. carbamoyl phosphate फॉर्म हो गया. now this carbamoyl phosphate it requires N-acetyl glutamate NAG as an absolute activator. तो मतलब अगर ये present हो गया in acetyl glutamate, it will activate the enzyme carbamyl phosphate synthetase 1. It will categorize this reaction, and this carbamyl phosphate synthetase 1 it is the committed या most important enzyme of the pathway. So committed step enzyme of the urea cycle is carbamyl phosphate synthetase 1, and acetyl glutamate is an activator of the enzyme, या absolute activator of carbamyl phosphate synthetase 1. मतलब सिंथेटेज 1 कार्बोनिल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 के फंक्शनिंग या एक्टिवेशन के लिए एन एसिटिक ग्लूटामेट लगता ही है. ठीक है. नाउ सो फर्स्ट रिएक्शन हो गया कार्बोनिल फॉस्फेट का फॉर्मेशन. और इन सेकंड रिएक्शन व्हाट हैपेंस, दीज कार्बोनिल फॉस्फेट इट रिएक्ट्स विद अ नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कॉल्ड एज ऑर्निथिन. स्टैंडर्ड अमीनो एसिड देयर आर 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, उसके अलावा नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स भी होते हैं. ठीक है.
and one of these non-standard amino acid is ornithine. सो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है, ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट फॉर्म हुआ है फर्स्ट रिएक्शन में, ये कंबाइन करता है ऑर्निथिन के साथ विच इज द नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड. नाउ एंजाइम which catalyzes this reaction is ornithine transcarbamylase that results in the conversion या formation of citrulline which is another non-standard amino acid. तो सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये कार्बोमाइल फॉस्फेट कंबाइन करता है ऑर्निथिन के साथ, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन. यहाँ पे कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं है. So first reaction में there is requirement of 2 ATP. In the second reaction results in the formation of citrulline which is another non-standard amino acid. Now ये citrulline जो form होता है it will combine with aspartate. Now हमने क्या बोला था, 2 अमीनो ग्रुप है यूरिया में, एक अमीनो ग्रुप अमोनिया से आता है, ये फर्स्ट रिएक्शन में आ गया, और दूसरा अमीनो ग्रुप आता है एस्पार्टेट से. तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, दैट इज अनदर अमीनो ग्रुप का सोर्स है एस्पार्टेट. तो यहाँ पे citrulline will combine with aspartate in the presence of enzyme argininosuccinose synthase 1. Now these reaction again requires 2 ATP. तो कितने हो गए फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में 2 ATP, मतलब 4 ATP हो गए. Now that results in the formation of argininosuccinate. So in the third step citrulline combines with aspartate in the presence of 2 ATP that results in the formation of argininosuccinate and the enzyme is argininosuccinate synthetase. मतलब जिसका फॉर्मेशन होना है सबस्ट्रेट का वही एंजाइम सिंथेटिस एंजाइम एक्ट करता है. सिंथेटिस एंजाइम है इसलिए यहाँ एटीपी लगती है, 2 ATP. नाउ एक बार आर्जिनिनोसक्सिनेट फॉर्म हो गया, इसको ब्रेक डाउन करेगा एंजाइम लाइज, आर्जिनिनोसक्सिनेट लाइज, ये ब्रेक करेगा, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन. ठीक है, इसके ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगा, इट विल फॉर्म आर्जिनिन. नाउ ये जो आर्जिनिन फॉर्म हुआ है इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेंगे आर्जिनेज, दैट इज आर्जिनेज इज कैपेबल ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ दिस आर्जिनिन, that will result in the formation of urea and ornithine. ठीक है, इसलिए हमने क्या बोला, ये जो एंजाइम है आर्जिनेज के, because it is the only enzyme that is present in the liver, therefore all the reactions of urea cycle occurs in the liver. Even the majority of reactions of urea cycle occur in all the tissues, but liver is the only tissue that is capable of urea formation, क्योंकि liver में एंजाइम होता है आर्जिनेज. ठीक है, so आर्जिनिन के ऊपर ऐड करेंगे एंजाइम आर्जिनेज, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड ऑर्निथिन. अब यहाँ जो ऑर्निथिन फॉर्म होता है, दिस ऑर्निथिन इन द यूरिया साइकिल इज सिमिलर टू द ऑक्सैलो एसीटेट दैट इज फॉर्म्ड इन द TCA साइकिल. अब इसमें सिमिलैरिटी क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट की वजह से जो कंटिन्यूस या साइक्लिक नेचर है TCA साइकिल का, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट. सिमिलरली ऑर्निथिन इन द यूरिया साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लिक नेचर ऑफ द पाथवे. मतलब फिर से कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ ऑर्निथिन कंबाइन करेगा, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन, आर्जिनिनोसक्सिनेट, जिसके अंदर आर्जिनिन देन ऑर्निथिन. दैट इज कांस्टेंट फ्लक्स ऑफ यूरिया साइकिल इज मेंटेन बाय दीज ऑर्निथिन. नाउ बाय प्रोडक्ट इज यूरिया. तो रिलीज क्या हो गया यहाँ पे, यूरिया इट इज रिलीज विच इज नथिंग बट द यूरिया साइकिल. सो अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है कार्बोमाइल फॉस्फेट, कार्बोमाइल फॉस्फेट कंबाइन करता है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड ऑर्निथिन के साथ, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन. सिट्रुलिन कंबाइंस विद aspartate to form argininosuccinate. आर्जिनिनोसक्सिनेट के ऊपर जब लाइज एंजाइम एक्ट करता है उसका ब्रेकडाउन करता है तो फॉर्म करता है आर्जिनिन. आर्जिनिन के ऊपर एक्ट करेंगे आर्जिनेज, दैट विल रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ द आर्जिनिन टू यूरिया एंड ऑर्निथिन. ऑर्निथिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लिक नेचर ऑफ द यूरिया साइकिल, और जो लास्ट में जो बाय प्रोडक्ट है यूरिया, इट इज एक्सक्रीटेड. दिस इज नथिंग बट द यूरिया साइकिल. इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. अमोनिया अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म या ब्रेकडाउन से अमोनिया रिलीज होता है जो लीवर में ट्रांसपोर्ट होगा. फिर लीवर में ये अमोनिया का कन्वर्शन यूरिया में कैसे होता है, दैट इज़ नथिंग बट दी यूरिया साइकिल. ये लीवर के 2 कंपार्टमेंट में होता है, दैट इज़ अब ये. हाँ, और मैंने बताया आपको ये जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज सिट्रुलिन के फॉर्मेशन तक इट विल टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और ये जो जितने रिएक्शन है इट विल टेक प्लेस इन साइटोसोल ऑफ द लीवर. तो इनिशियल रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होंगे और जो ये वाले रिएक्शंस है वो साइटोसोल में होंगे. ठीक है, दिस इज नथिंग बट दी यूरिया साइकिल. अब आपके सिलेबस में और एक पार्ट है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ यूरिया साइकिल एंड TCA साइकिल. दैट इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेब्स बाइसाइकिल. नाउ नॉर्मली क्या होता है, यूरिया साइकिल में कुछ ऐसे सबस्ट्रेट है दैट विल ऑल्सो कंबाइन, दैट इज यूरिया साइकिल और TCA साइकिल में कुछ ऐसे सबस्ट्रेट दैट आर कॉमन या उनका ट्रांसअमीनेशन होता है, उसकी वजह से वो एक दूसरे से लिंक होते हैं. दैट इज नथिंग बट द क्रेब्स बाइसाइकिल. सो दिस इंटीग्रेशन ऑफ यूरिया साइकिल एंड TCA साइकिल थ्रू द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट,
एक इंटरमीडिएट की वजह से ये दो साइकिल लिंक होते हैं एंड दैट इज़ नथिंग बट क्रेब्स बाइसाइकिल। वो कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। नाउ what happens, this oxaloacetate, it is one of the metabolic product for the TCA cycle. now ये जो oxaloacetate है, जब इसका ट्रांसअमीनेशन होता है तो ये फॉर्म करता है एस्पार्टेट। सो हमने ये ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन देखा है जहाँ पे एंजाइम ट्रांसअमीनेजेस इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसअमीनेजेस क्या करते हैं, दे कन्वर्ट द अमीनो एसिड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कीटो एसिड्स और कन्वर्ट द कीटो एसिड इनटू देयर रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड्स, ठीक है। सो जब ऑक्सैलोएसिटेट का ट्रांसअमीनेशन होगा इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्पार्टेट। नाउ अब ये जो एस्पार्टेट है ये कंबाइन करता है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड सिट्रुलिन के साथ, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिनोसक्सिनेट। दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन ऑफ यूरिया साइकिल। एस्पार्टेट सिट्रुलिन के साथ कंबाइन करके फॉर्म करेगा आर्जिनिनोसक्सिनेट। अब ये आर्जिनिनोसक्सिनेट के ऊपर जब लाइज एक्ट करेंगे एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा, that will result in formation of arginine and fumarate. Now अब ये जो fumarate यहाँ पर रिलीज होगा, it will enter into the TCA cycle and will continue the TCA cycle and arginine will continue the urea cycle. fumarate का कन्वर्शन malate में होगा, malate का oxalate, ये कंटिन्यूस साइकिल होगी, ठीक है। arginine क्या करेगा, arginine will be converted into that is urea and ornithine, that is ये कंटिन्यू करेगा urea cycle. So Krebs bicycle is nothing but integration of urea cycle and TCA cycle through metabolic intermediate. यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं वो जो एक दूसरे को लिंक करते हैं, दैट इज नथिंग बट द क्रेब्स बाइसाइकिल। तो आपके सिलेबस में यूरिया साइकिल है, क्रेब्स बाइसाइकिल है जो नथिंग बट इंटीग्रेशन है यूरिया साइकिल का और टीसीए साइकिल का। और नेक्स्ट इज द रेगुलेशन पार्ट, ठीक है। नाउ यूरिया साइकिल रेगुलेशन अगर हम देखेंगे, रेगुलेशन इज नथिंग बट आइदर स्टिमुलेशन या एक्टिवेशन या इनिबिशन कैसे होता है साइकिल में एंजाइम्स का या उसके सबस्ट्रेट्स का या प्रोडक्ट का, ठीक है। सो रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल इट इन्वॉल्व्स टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम। एंजाइम्स क्या बोल सकते हैं, हम बोलेंगे रेगुलेशन होता है थ्रू N-acetyl glutamate synthetase and regulation is through substrate, ठीक है। सो N-acetyl glutamate synthetase या बोलेंगे हम लोग N-acetyl glutamate in more accurate sense, ठीक है। सो जो यूरिया साइकिल का रेगुलेशन है, रेगुलेशन इज नथिंग बट ये जो साइकिल है वो कैसे ज़्यादा एक्टिवेट होगी या इनहिबिट होगी, दैट इज नथिंग बट द रेगुलेशन। रेगुलेशन इट इन्वॉल्व्स N-acetyl ग्लूटामेट एंड सेकंड इज सबस्ट्रेट। सो हम लोग N-acetyl ग्लूटामेट से इसका रेगुलेशन कैसे होता है वो देखेंगे। नाउ दिस N-acetyl ग्लूटामेट इज नथिंग बट कहाँ पे सुना आपने, ये एक्टिवेटर है, इट इज़ द एब्सोल्यूट एक्टिवेटर ऑफ द एंजाइम कार्बामोल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। अब कार्बामोल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 क्या करता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कमिटेड स्टेप एंजाइम ऑफ द यूरिया साइकिल, जो कंबाइन करेगा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसकी वजह से फॉर्म होगा कार्बामोल फॉस्फेट। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम कार्बामोल फॉस्फेट सिंथेटेज। ये एंजाइम का एक्टिवेटर कौन है, N-acetyl ग्लूटामेट। मतलब अगर N-acetyl ग्लूटामेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, ये एंजाइम एक्टिवेट होगा, मतलब ये साइकिल ये स्टेप है कंटिन्यू होगी, ठीक है। बट for the availability of N-acetyl glutamate there is another enzyme called as N-acetyl glutamate synthetase। अब ये सिंथेटेज एंजाइम है जो सिंथेसाइज करेगा N-acetyl glutamate को। बट N-acetyl glutamate synthetase के और दो एक्टिवेटर है, वन इज द आर्जिनिन एंड सेकंड इज द ग्लूटामेट। आर्जिनिन एंड ग्लूटामेट अगर होंगे लीवर में तो दे विल एक्टिवेट द एंजाइम N-acetyl glutamate synthetase। N-acetyl glutamate synthetase एक्टिवेट होगा तो N-acetyl glutamate को सिंथेसाइज करेगा। N-acetyl glutamate अगर प्रेजेंट होगा तो क्या करेंगे, एक्टिवेट करेगा कार्बामोल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 को। अगर कार्बामोल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 काम करेगा तो यूरिया साइकिल विल वर्क। दैट इज फॉर द एप्रोप्रिएट फंक्शनिंग ऑफ द यूरिया साइकिल देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ N-acetyl glutamate। उसके लिए चाहिए एंजाइम N-acetyl glutamate synthetase। नाउ N-acetyl glutamate synthetase के लिए चाहिए आर्जिनिन, ठीक है, एंड इट रिक्वायर्स ग्लूटामेट। Now this arginine, it is the absolute activator or allosteric activator of these enzyme। और जो glutamate होता है it is one of the neurotransmitter no doubt, but इन दोनों का जो लेवल है ये कब बढ़ता है, when there is abundant amino acid pool, that is जब
ज़्यादा से ज़्यादा अमीनो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होता है तब इनका कन्वर्शन या आर्जिनिन एंड ग्लूटामेट में होता है. इन दोनों प्रेजेंट होंगे they will activate the synthetic enzyme synthesize N-acetyl glutamate. N-acetyl glutamate ये एक्टिवेट करेगा CPS1 को, उसकी वजह से ये रिएक्शन होगा. दिस इज नथिंग बट दी रेगुलेशन बाय N-acetyl glutamate. नाउ रेगुलेशन बाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. नाउ फॉर दी फंक्शनिंग ऑफ यूरिया साइकिल, अप्रोप्रिएट फंक्शनिंग ऑफ यूरिया साइकिल, उसके सभी एंजाइम्स एक्टिवेट होना चाहिए बट लीविंग आर्जिनेज एंजाइम. बाकी के अगर जितने भी एंजाइम्स हैं यूरिया साइकिल, अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी इन द सेंस अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो नो डाउट यूरिया साइकिल विल प्रोसीड एज यूजुअल. दैट इज यूरिया साइकिल में कोई रुकावट नहीं आएगी. बट अगर एक भी कोई एंजाइम इसमें एब्सेंट, टोटली एब्सेंट है, डेफिशिएंसी कमी होती है बट एब्सेंट मतलब पूरी तरह अगर एब्सेंट है, देन इट रिजल्ट्स इन डेथ इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ. मतलब यूरिया साइकिल के एंजाइम सभी प्रेजेंट होने चाहिए, अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन डेथ. बट अगर डेफिशिएंसी कमी है कोई भी एंजाइम की तो जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से दे विल मेक अप दी लेवल ऑफ द यूरिया साइकिल और कोई रुकावट आएगी नहीं. अगर डेफिशिएंसी होती है तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज एंड दे विल मेक अप द यूरिया साइकिल. ठीक है. बट एक्सेप्ट दी आर्जिनेज, मतलब आर्जिनेज प्रेजेंट होना चाहिए ही. ठीक है. नाउ अगर ये जो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इट विल रिजल्ट इन अमोनिया टॉक्सिसिटी और कंडीशन विच इज कॉल्ड एज हाइपर अमोनेमिया. जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अल्टीमेटली दे विल रिजल्ट या राइज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया दैट रिजल्ट्स इन हाइपर अमोनेमिया, कंडीशन जहाँ पे अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. नाउ दैट इज नोन एज अमोनिया टॉक्सिसिटी. नाउ अमोनिया टॉक्सिसिटी अगर होती है तो दैट विल रिजल्ट इन अबंडेंट स्ट्रेन आ जाता है इसमें अमोनिया क्लियरिंग सिस्टम पर. नाउ अमोनिया क्लियरिंग सिस्टम यूजुअली फंक्शन करता है ब्रेन में. ठीक है. So it will result in lethargy, that is restlessness, then some type of tiredness, weakness. ठीक है. उसके अलावा it will also result in intellectual disability. ये कब होता है? जब अमोनिया का concentration बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. And that is cleaned by the ammonia clearing system which is present in the brain. Now these ammonia clearing system especially involve two enzymes, that is glutamate dehydrogenase 1 and glutamate ammonia ligase. ठीक है. ये दो एंजाइम्स आर दी एंजाइम्स दैट आर ऑफ द एंजाइम्स ऑफ अमोनिया क्लियरिंग सिस्टम. और ये एंजाइम क्या करते हैं? ग्लूटामेट, दे विल मेंटेन द लेवल ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड ग्लूटामेट. ठीक है. नाउ यूजुअली जब अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो स्ट्रेन पुट करेगा ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन में अमोनिया क्लियरिंग सिस्टम होता है और अमोनिया क्लियरिंग सिस्टम में ये दो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस क्या करेगा? इट विल डिक्रीज द लेवल ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट और ग्लूटामेट अमोनिया लाइगेज विल डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूटामेट. अगर अल्फा कीटोग्लूटारेट का लेवल कम हो जाता है तो अल्टीमेटली जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंजाइम्स हैं इनके कॉन्सेंट्रेशन या इनका जो वर्किंग एफिशिएंसी इसमें डिक्रीज हो जाएगा. नो अगर ग्लूटामेट का लेवल कम हो जाता है तो इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज responsible for proper functioning of the neurons. You have to send the signals from one neuron to another, and it is also responsible for synthesis of GABA, which is nothing but gamma aminobutyric acid, which is again a neurotransmitter. ठीक है. तो अगर अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अमोनिया टॉक्सिसिटी होगी. ये बहुत स्ट्रेन पुट अप करेगा ब्रेन पर, वो जिसमें अमोनिया क्लियरिंग सिस्टम इन्वॉल्व होगा. दो एंजाइम्स है इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो अल्टीमेटली लेवल कम करेंगे अल्फा कीटोग्लूटारेट और ग्लूटामेट का. Some or the other how it will affect the metabolism. This is about the regulation of urea cycle. तो हमने आज पढ़ा about urea cycle, Krebs, which is also known as Krebs-Henselt cycle, and second is the Krebs bicycle, which is nothing but the integration of urea cycle and TCA cycle through a metabolic intermediate. And we have also studied about the regulation of urea cycle. Now अब सिर्फ इसमें urea cycle disorders है जिसमें बहुत सारे diseases है जो urea cycle के में जो सबस्ट्रेट है या एंजाइम्स है उनके डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं. आई विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स, यू रीड इट, यू विल अंडरस्टैंड इट. ओके. सो दिस पार्ट it is common for both microbiology as well as biotechnology and it is important from the exam point of view, so don't skip it. Okay, that's it for the today's class. Okay, thank you.